वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Hello everyone, welcome back to my channel. Stay tuned with Preet. So today's vlog is all about one of the most prestigious city, best tourist hub, heart of Punjab, holy city अमृतसर। तो आइए let's start this journey। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, गुड़गांव से हम रवाना हुए और जो ये हमारा ट्रिप था वो 3 डेज़ का हमने प्लान किया था। तो सीधा हम अमृतसर नहीं गए क्योंकि हम एग्जॉस्ट नहीं होना चाहते थे। तो हमारा जो फर्स्ट नाइट का स्टे था वो मोहाली में था। सो सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग हम मोहाली से निकले और अमृतसर की ओर रवाना हुए। बचपन में मैं बहुत बार अमृतसर गई हूँ, पर अभी इट्स अराउंड 5 to 6 ईयर्स कि हम अमृतसर नहीं गए। तो बहुत मन हो रहा था अमृतसर जाने का, तो हमने फैमिली के साथ प्लान किया और जैसे ही अमृतसर सिटी हम एंटर हुए, इतना स्पिरिचुअल फील आ रहा था और इतना डिवाइन फील आ रहा था, आप पूछिए मत। अमृतसर एंटर होते ही सबसे पहले हमने अपना होटल जो कि ऑलरेडी हमने बुक किया हुआ था तो उसमें चेक इन किया, थोड़ा रेस्ट किया ताकि हम फ्रेश होकर गुरुद्वारे में जा सकें। तो दिस इज़ द आउटर एरिया ऑफ दरबार साहिब। गाइस, जब भी आप गुरुद्वारे में किसी भी गुरुद्वारे में जाएं तो आप प्लीज़ 2-3 बातों का ध्यान रखें कि एक तो आप अपना सिर ज़रूर ढकें और दूसरा पैर धोकर, हाथ धोकर ही आप अंदर जाएं। So guys, this Gurdwara has 4 entrance gates from the 4 directions, north, south, east and west. It symbolizes the acceptance of all people regardless of their religion, caste and creed. सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरुद्वारे में एंटर होते ही बहुत ही डिवाइन और पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी। एंड बीइंग अ पंजाबी, दिस इज़ माय हैप्पी प्लेस। सो गाइस, गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सिखों के जो 4th गुरु हैं गुरु रामदास जी, उन्होंने 1577 में 500 बीघा ज़मीन में गुरुद्वारा बनाने की योजना बनाई। गुरु रामदास जी ने ही सूफी संत मियाँ मीर जी जो लाहौर से थे उनसे इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई। आफ्टर दैट 1581 में हमारे 5th गुरु अर्जुन देव जी ने इसका निर्माण करवाया और पूरा किया। 16 अगस्त 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी द्वारा गुरुद्वारे के अंदर सिख रिलीजन के प्रमुख ग्रंथ आदि ग्रंथ जी की स्थापना की गई और बाबा बुड्ढा जी को इसके पहले ग्रंथी नियुक्त किया गया। सिख एम्पायर के टाइम में महाराजा रंजीत सिंह ने गुरुद्वारे के अपर फ्लोर पे 750 किलो प्योर गोल्ड लगवाया। दिस इज़ द रीज़न इस गुरुद्वारे को स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बाबा दीप सिंह जी सिख धर्म के महान शहीद हुए हैं। एक जंग में इन्होंने दरबार साहिब में पहुंचने का प्रण लिया था, लेकिन युद्ध में इनका सीस यानी सर धड़ से अलग हो गया। फिर वो अपने सीस को अपनी हथेली पर रखकर ही दरबार साहिब पहुंचे थे। उसी जगह पर ये गुरुद्वारा उनके नाम पर बना है। यहाँ हर रोज़ हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आकर नतमस्तक होते हैं। जो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, जो गुरुद्वारे के अंदर शब्द कीर्तन गुरबानी चलती है, उसका ट्रांसलेशन यहाँ दिया जाता है ताकि हर कोई इसको इजीली समझ पाए। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बेरी का पेड़ है जिसका नाम है दुख पंजनी बेरी। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। इस जगह पर एक छोटा सा पॉन्ड हुआ करता था जहाँ पर काले काग काले कौवे डुबकी लगाते थे और सफ़ेद होकर बाहर आते थे। और एक दिन वहाँ पर एक शारीरिक रूप से अपाहिज पहुँचा। उसको किसी संत ने इस जगह के बारे में बताते हुए कहा था, कागो हंस तरे। इसका मतलब ये है कि जो काले कौवे हैं अगर वो भी इस जगह पर डुबकी लगाएंगे तो वो हंस की तरह सफ़ेद होकर बाहर आएंगे। और वही हुआ, जैसे ही उस आदमी ने वहाँ डुबकी लगाई वो बिल्कुल ठीक होकर बाहर आया। तो गाइज़, आज भी ये मान्यता है कि इस बेरी के नीचे सरोवर में स्नान करने से सब बीमारियां, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इस सरोवर के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है अकाल तख्त साहिब जी। ये हमारे सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। सिख धर्म का कोई भी डिसीजन अकाल तख्त साहिब से ही लिया जाता है, यहीं से फरमान जारी किए जाते हैं।
उसके बाद हम मत्था टेकने के लिए वहाँ पर लाइन में लगे। गाइज़ आपको बता दूँ, हम वीकेंड पर वहाँ गए थे तो काफ़ी संगत आई हुई थी और 5:30 बजे के अराउंड हम वहाँ लाइन में एंटर हुए थे। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए दुनिया के हर कोने से, इनफैक्ट फ़ॉरेन से भी लोग आते हैं और उस दिन भी संगत बहुत ज़्यादा थी, बहुत भीड़ थी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। पर लाइन में लगे हुए हमें 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे एंड 8:30 के अराउंड इवेंचुअली हमने गुरुद्वारे के अंदर जाकर मत्था टेका, अच्छे से दर्शन किए। मत्था टेकने के बाद हमने कड़ा प्रसाद खाया और कुछ देर हम वहीं परिक्रमा में बैठे। बहुत संगत आई हुई थी उस दिन, बहुत भीड़ थी, पर कुछ थकावट महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि गुरुद्वारे को देख के सारी थकावट, सारी परेशानियां ऑलरेडी दूर हो चुकी थी हमारी। उसके बाद अराउंड 10 o'clock हम लंगर हॉल में एंटर हुए क्योंकि गुरुद्वारे में आए हैं तो लंगर किए बिना तो हम वहाँ से नहीं जा सकते थे। गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इस गुरुद्वारे में जो लंगर हॉल है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री किचन सर्विस है और यहाँ पर डेली बेसिस पे 50,000 प्लस लोगों को सर्व किया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लंगर के बाद कुछ और देर हम परिक्रमा में बैठे और अपने सोल को रिफ़्रेश किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सब ने डिसाइड किया कि हम हेरिटेज स्ट्रीट में जाएंगे क्योंकि अमृतसर आए हैं तो कुछ शॉपिंग करना बनता है। तो गाइज़ ये जो आप देख रहे हैं ये हेरिटेज स्ट्रीट मार्केट है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। आप रुमाला साहब ले सकते हैं जो गुरु ग्रंथ साहब जी पे चढ़ाया जाता है। बहुत ही कलर, बहुत ही वैरायटी है यहाँ पे रुमाला साहब की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप पंजाब आए हैं और स्पेशली अमृतसर आए हैं तो वहाँ पर आपको पंजाबी जुत्ती, ड्राई फ्रूट्स, फुलकारी सूट्स और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सी वैरायटी है फ़ोटोज़ की। और मेरी जो बड़ी दीदी हैं उन्होंने यहाँ से एक वॉल साइज्ड हरमंदिर साहब की फ़ोटो परचेज़ की जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस पे उनको मिली। उसके बाद हमने कुछ पंजाबी सूट्स की भी शॉपिंग की क्योंकि पंजाबी हैं हम तो सूट लिए बिना तो हम मानेंगे नहीं। तो 2 to 4 सूट्स हमने वहाँ पर परचेज़ किए और बहुत ही बढ़िया सूट मिले वहाँ पे हमें और प्राइस भी ठीक ठाक था। उसके बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग की और ये जो आप शॉप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर बहुत सी वैरायटी थी हर चीज़ की। अचार थे यहाँ पर, पापड़ था, बड़ियाँ थी। आपने गाना भी सुना होगा, अंबर सरे दे पापड़ वे में खांदी ना। तो बहुत कुछ हमने यहाँ से ले लिया था। उसके बाद हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत से स्ट्रीट फूड ऑप्शंस थे। बट हमने अमृतसर के छोले कुलचे तो बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो हमने भी सुना हुआ था वहाँ पर एक शॉप है परावा दा ढाबा जिसके अमृतसरी कुलचे छोले बहुत मशहूर हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं वहाँ पर। तो वहीं पे हमने ब्रेकफास्ट करने का सोचा। वहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस दिखाई दिए परावा दा ढाबा के, एक पुराना था और एक नया वाला। तो पुराने वाले में हमने ब्रेकफास्ट करना चूज़ किया और वहाँ पर हमने अमृतसरी कुलचे और छोले ऑर्डर किए और साथ में लस्सी। और इससे अच्छा ब्रेकफास्ट तो आई थिंक आप अमृतसर में नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द मस्ट हैव ऑप्शन। सो गाइज़ ब्रेकफास्ट करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चला, ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो हम अमृतसर से रवाना हुए क्योंकि हमें मोहाली भी टाइम से पहुंचना था क्योंकि उससे नेक्स्ट डे हमें गुड़गांव भी आना था। तो रात तक हम 7 o'clock के अराउंड मोहाली में पहुंचे और नेक्स्ट डे हम निकले गुड़गांव के लिए। सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।